हेलो एवरीवन। अभी मैं आपको एडुटेरिया करेंट अफेयर जो वार्षिकांक वर्ष 2022 की जो मार्केट में नई आई हुई हैं, इसके अंदर जो 1000 प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन जो दिए हैं, उसमें मैं प्रैक्टिस सेट अभी 8 आपके साथ डिस्कस करूंगा। प्रैक्टिस सेट 8 नंबर जो है वो मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये जो हमारे रिमेनिंग जितने भी वीडियो हैं प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर प्रैक्टिस सेट 20 तक, ये मैंने सारे अपलोड कर रखा है, तो आप जाकर रिमेनिंग वीडियो को भी देखिए, आपको ज़्यादा फायदा होगा एग्ज़ाम के विषय। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 8 का ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है कि एक देश है, इसने 4.5 दिन का वर्किंग वीक रखा है, 4.5 दिन के कार्य सप्ताह को अपनाने की घोषणा किया है। ये देश है यूएई। अपने भारत के अंदर, इंडिया के अंदर 5.5 दिन का वर्किंग वीक होता है। 5.5 दिन का वर्किंग वीक होता है, मंडे टू फ्राइडे, ये 5 डे हो गया, और हाफ सैटरडे होता है। नेक्स्ट है आत्मनिर्भर कृषक विकास योजना की शुरुआत जो है ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने की है। नेक्स्ट है जो हमारा केंद्रीय सरकार है, महिलाओं की विवाह की उम्र जो है 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने का प्रस्ताव जो है वो संसद में पेश किया है। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ कनाडा। ये कनाडा देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ऑर्डर ऑफ कनाडा। ऑर्डर ऑफ कनाडा से भारतीय मूल के व्यक्ति को सम्मानित किया गया है। तो इनका नाम क्या है, तो आइए देखते हैं। ये डॉक्टर बैंकुट अय्यर लक्ष्मण, ये इनको भी दिया गया है, नवजीत सिंह ढिल्लो को भी दिया गया, और डॉक्टर प्रदीप मर्चेंट को भी दिया गया है। तो इसको हम कैसे याद करते हैं, आपको एक छोटा सा ट्रिक बता देते हैं। लक्ष्मण ढिल्लो मर्चेंट, आप ये टाइटल को याद कर लीजिए, लक्ष्मण ढिल्लो मर्चेंट, तो आपको ऑर्डर ऑफ कनाडा याद हो जाएगा कि ऑर्डर ऑफ कनाडा जो है ये कनाडा का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और इससे जो है लक्ष्मण ढिल्लो और मर्चेंट को दिया गया है। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना जो है ये उत्तराखंड की सरकार का है। दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना, ये उत्तराखंड की सरकार ने इसकी शुरुआत किया है। नेक्स्ट है एक राज्य है जो 100% 18 प्लस जो उनकी आबादी है उनको कोरोना की वैक्सीन की दूसरी डोज देने वाला ये भारत का पहला राज्य बन गया है, और ये राज्य है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है श्रेष्ठ योजना की अगर हम लोग बात करते हैं तो श्रेष्ठ योजना जो है ये भारत सरकार का है, भारत सरकार का है श्रेष्ठ योजना। और इस योजना की ये योजना जो है अनुसूचित जाति के जो मेधावी छात्र हैं उनको गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान कराना इस योजना का लक्ष्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है भारत का पहला ड्रोन मेले का आयोजन किया गया है। ये कहाँ किया गया है, तो ये ग्वालियर के अंदर किया गया है। नेक्स्ट है दुनिया की पहली 100% पेपरलेस होने वाली ये सरकार बनी है। ये कहाँ की सरकार बनी है, तो ये दुबई की सरकार जो है पेपरलेस गवर्नमेंट बनी है। नेक्स्ट है सार्को की बात हम लोग करते हैं। सार्को एक सुसाइड मशीन है जो आप इच्छा मृत्यु के लिए इसका प्रयोग किए जाने की मंजूरी दी है। किसने दी है, तो स्विट्जरलैंड ने इसकी मंजूरी दी है। इक्यूबेरियन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये सैन्य अभ्यास है इक्यूबेरियन, जो भारत और मालदीव के बीच में होता है इक्यूबेरियन। नेक्स्ट है इसके अंदर कह रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आइए चेक करते हैं। आदामा बैरो जो है ये गम्बिया की राष्ट्रपति हैं, ये बिल्कुल सही है। ओलाफ स्कोल जो है जर्मनी की चांसलर हैं, ये भी बिल्कुल सही है। और कैथरीन रसेल जो है ये यूनिसेफ की प्रमुख हैं, ये बिल्कुल सही है। गीता गोपीनाथ है IMF की प्रमुख, ये गलत है। गीता गोपीनाथ जो है उप प्रमुख हैं गीता गोपीनाथ, तो ये IMF की उप प्रमुख हैं गीता गोपीनाथ जी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मिथिला मखाना को GI टैग दिया गया है। ये किस राज्य से संबंधित है, तो ये बिहार से संबंधित है मिथिला मखाना। नेक्स्ट है टाइम्स मैगजीन का वर्ष 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो एलन मस्क को चुना गया है टाइम्स मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर। नेक्स्ट है रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किस भारतीय वस्तुकार को सम्मानित किया गया है,
तो ये रॉयल गोल्ड मेडल जो है ये ब्रिटेन का शाही पदक है और इससे बालकृष्ण दोषी जी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है ज्ञानपीठ पुरस्कार, इसके संबंध में कुछ तथ्य दिए गए हैं और आइए चेक करते हैं कि इनमें से कौन सा तथ्य जो है सत्य है। तो वर्ष 2020 का 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये नीलमणि फुकन जूनियर जी को दिया गया है और ये असमिया भाषा के कवि हैं नीलमणि फुकन जूनियर जी, तो ये बिल्कुल सही है। वर्ष 2021 का 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है दामोदर मौजे को दिया गया है, ये कोंकणी भाषा के लेखक हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कथन, एक कथन दोनों गलत है, कथन दोनों सही है, ये हो जाएंगे, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 31वां व्यास सम्मान वर्ष 2021 के लिए किसे दिया गया है? तो 31वां व्यास सम्मान जो है ये असगर वजाहत जी को दिया गया है, 31वां व्यास सम्मान। नेक्स्ट है जिम्नास्ट खिलाड़ी हैं एक, इनको जो है टाइम्स पत्रिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। टाइम्स पत्रिका द्वारा टाइम्स पत्रिका का सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार की बात कर रहे हैं, ये जिम्नास्ट खिलाड़ी हैं और ये है सिमोन बाइल्स हैं, इनको दिया गया है। नेक्स्ट है रामानुजन पुरस्कार 2021, ये रामानुजन पुरस्कार जो है ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है और इस बार जो दिया गया है ये नीना गुप्ता जी को दिया गया है। नेक्स्ट है देखिए ये मैग्नस कार्लसन के बारे में पूछ रहा है कि मैग्नस कार्लसन ये किस कंट्री से रिलेटेड है। मेरा अगर आप पुराना वीडियो मतलब पिछला वीडियो सेट 1 2 3 ये सब अगर नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख लीजिए, मैंने उसमें कमेंट्स के लिए पूछा था कि आप कमेंट्स में लिखिए कि मैग्नस कार्लसन जो है ये किस कंट्री से रिलेटेड है और यहाँ पे इन्होंने पूछ ही लिया है कि मैग्नस कार्लसन का संबंध जो है वो किस देश से है, तो ये नॉर्वे से है मैग्नस कार्लसन। नेक्स्ट है इसके अंदर कुछ है, आइए कुछ फैक्ट हैं चेक कर लेते हैं। दुबई में आयोजित हुआ है फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021, फीडे का विश्व शतरंज चैंपियनशिप जो है ये दुबई के अंदर आयोजित हुआ है और ये पांचवी बार मैग्नस कार्लसन ने इस खिताब को जीता है, तो उनका संबंध जो है नॉर्वे से है। नेक्स्ट है अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य की अगर हम लोग बात करते हैं, अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य ये इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है और ये किस राज्य में है अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य? तो ये उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है 7वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया है, ये कहाँ किया गया है? तो ये पणजी के अंदर किया गया है। नेक्स्ट है देखिए भारत और एक देश हैं जो दोनों मिलकर AK-203 असॉल्ट राइफल की खरीद के लिए एक अनुबंध पे हस्ताक्षर किया है, तो वो देश कौन है? तो भारत और रशिया जो है AK-203 असॉल्ट राइफल की खरीद के लिए एक अनुबंध पे हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट है बैलन डी आर पुरस्कार 2021 के बारे में कुछ तथ्य दिए गए हैं, आइए देखते हैं कि कौन सा तथ्य सही है। पुरुष वर्ग में अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं लियोनल मेसी, इनको लगातार 7वीं बार ये पुरस्कार जीते हैं इन्होंने। लियोनल मेसी को ये पुरस्कार जो है 7वीं बार दिया गया है, ये पुरुष वर्ग में अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। तो आप लियोनल मेसी जी के बारे में आप याद कर लीजिएगा, ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं और इनको 7वीं बार यह पुरस्कार मिला है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एग्जाम के व्यू से। और महिला वर्ग में बार्सिलोना की एलेक्सिया पुटेलस को यह पुरस्कार दिया गया है, तो ये दोनों सही हैं, इसका हो जाएगा सी। नेक्स्ट है देखिए एक सर्वर है जो भारत के अंदर बनाया गया है। सर्वर क्या होता है? जैसे आप अभी इंटरनेट वगैरह देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो ये जिससे चलता है उसी को हम लोग एक लेमन के भाषा में अगर समझना है तो लेमन के भाषा में समझिए कि उसी को सर्वर कहते हैं। आप स्टेशन वगैरह पे जाते होंगे टिकट बुक कराने, तो आपको कहता है कि सर्वर डाउन है, तो यानी क्या इंटरनेट नहीं चल रहा है, मतलब सर्वर वन टाइप ऑफ इंटरनेट समझ लीजिए। लेमन की भाषा में मैं समझा रहा हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये सर्वर जो है ये लॉन्च किया गया है और इसका नाम जो है रुद्र सर्वर है। इसको जो ये भारत का पहला स्वदेश निर्मित सर्वर है ये, और इसको जो है भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जो है राजीव चंद्रशेखर ने देश के पहले स्वदेशी सर्वर को लॉन्च किया है, इन्होंने ही लॉन्च किया है और जिसका नाम जो है रुद्र रखा गया है। नेक्स्ट है
कोलकाता में रक्षा राज्य मंत्री की उपस्थिति में भारतीय नौसेना के सर्वेक्षण पोत परियोजना के तहत 4 जहाज़ों में से पहला लॉन्च किया गया। इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम जो है संध्याक रखा गया है, संध्याक रखा गया है। नेक्स्ट है सहाय योजना की। अगर हम लोग बात करते हैं सहाय योजना, तो इसकी शुरुआत जो है झारखंड की सरकार ने की है, सहाय योजना की शुरुआत। नेक्स्ट है नागदक पेलजी खोरलो की बात करते हैं। नागदक पेलजी खोरलो ये भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भूटान का नागदक पेलजी खोरलो जो है ये भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है इससे। ये किधर गया? भूटान इधर है। नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ तथ्य दिए गए हैं और इसमें सही सुमेलित कौन है, आइए इनको चेक करते हैं। ये नियुक्तियों से रिलेटेड है। तो मोहित जैन जो है इनको भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के अध्यक्ष बनाया गया है, ये बिल्कुल सही है। प्रदीप कुमार रावत जी को चीन में भारत के राजदूत बनाया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। और कार्ल नेहमर को ऑस्ट्रिया के चांसलर बनाया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। गैब्रियल बोरिक को चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे इसके आंसर। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन एंड मीडिएशन सेंटर। एक बार और देखते हैं। इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन एंड मीडिएशन सेंटर, इसका उद्घाटन किया गया है, इसका उद्घाटन किया गया है। तो ये भारत के पहले इंटरनेशनल ऑर्बिटेशन एंड मीडिएशन सेंटर है और इसका उद्घाटन किया गया है। पूछ रहा है किस राज्य में इसका उद्घाटन किया गया है, तो इसका उद्घाटन जो है तेलंगाना के अंदर किया गया है। नेक्स्ट है वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 की अगर हम लोग बात करते हैं, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021, इसके अंदर भारत जो है किस स्थान पे है? तो देखिए यहाँ पे स्वास्थ्य और सुरक्षा दोनों की बात कर रहा है, तो भारत जो है 66वें स्थान पे है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप। राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन हुआ है और ये कहाँ हुआ है? तो ये ताशकंद उज्बेकिस्तान के अंदर हुआ है। नेक्स्ट है वर्ष 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? देखिए वर्ष 2021 के लिए भारतीय जलवायु कार्यकर्ता हैं ये, और इनको जो है वर्ष 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है दिव्या हेगड़े। नेक्स्ट है, और ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, ये आ चुका है एग्जाम में। नेक्स्ट है शारदा मेनन। शारदा मेनन जी का निधन हो गया है और उनका संबंध जो है किस क्षेत्र से है? तो ये मनोचिकित्सक थे शारदा मेनन जी। अभय परियोजना की अगर हम लोग बात करते हैं, अभय परियोजना की शुरुआत की गई है महिलाओं की सुरक्षा के लिए। तो ये किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है? तो ये दिल्ली पुलिस के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है अभय परियोजना की। नेक्स्ट है भारत और मध्य एशिया के बीच वार्ता का आयोजन हुआ है। ये कहाँ हुआ है? दिसंबर 18 से 20 दिसंबर की बात बता रहा है, तो ये नई दिल्ली के अंदर हुआ है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार ये राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पे दिया गया है, तो किस राज्य को दिया गया है? तो ये राजस्थान को दिया गया है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार। नेक्स्ट है BWF विश्व चैंपियन 2021 में भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो किदाम्बी श्रीकांत को रजत पदक दिया गया है। एक पुस्तक है, उनका नाम है प्राइड, प्रेजुडिस एंड पंडिटरी। ये इसके लेखक कौन है? तो शशि थरूर जी इनके लेखक हैं। नेक्स्ट है भगवान श्री कृष्ण की जो जगन्नाथ रथ यात्रा को वार्षिक राज्य उत्सव घोषित किया है पंजाब की सरकार ने। नेक्स्ट है 1 वर्ष के लिए संघाई सहयोग संगठन के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना का अध्यक्ष बनाया गया है। किसको? तो भारत को अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट है उड़ान योजना। उड़ान योजना का संबंध जो है वो किससे है? तो उड़ान योजना का संबंध जो है राजस्थान से है, उड़ान योजना का संबंध। नेक्स्ट है देखिए ये बजट हमारा 2022-23 में क्वेश्चन कह रहा है कि बजट 2022-23 में कितनी राशि परिव्यय से रेंजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस प्रोग्राम को शुरू करने का प्रस्ताव है? तो 6000 इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है
डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत किसके साथ समझौता किया है? तो वियतनाम के साथ समझौता किया है भारत डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सहयोग हेतु। नेक्स्ट है जो बाइडेन जो हैं ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और ये कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं? ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। जो बाइडेन जो हैं ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और ये भारतीय मूल के एक व्यक्ति को व्हाइट हाउस कार्यालय का प्रमुख के रूप में नियुक्त किए हैं। तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है गौतम राघवन। नेक्स्ट है भारतीय महिला हैं जो पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं और उनको जो है वर्ष 2021 का पैरा ओलंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का पुरस्कार इन्होंने जीता है। उनका नाम क्या है? अवनी लेखरा। अवनी लेखरा जो है ये निशानेबाज हैं और इन्होंने जो है पैरा ओलंपिक में, टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण मतलब गोल्ड और कांस्य पदक आई थिंक जीती थी, कांस्य है ना, गोल्ड और कांस्य पदक इन्होंने जीता था। नेक्स्ट है हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो संन्यास लेने की घोषणा जो है अपने हरभजन सिंह ने किया है। और हरभजन सिंह का एक नाम क्या है? आप कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। हरभजन सिंह का जो निक मतलब टीम के अंदर इनको कॉल किया जाता था, तो किस नेम से इनको कॉल किया जाता है? तो जिस तरह महेंद्र सिंह धोनी को माही के नाम से कॉल किया जाता है, तो हरभजन सिंह को किस नाम से कॉल किया जाता है? तो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 ये किस महारत्न कंपनी को दिया गया है? तो सेल को दिया गया है। नेक्स्ट है CBI सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन और ED ये इनके जो निदेशक हैं इनके कार्यकाल की अधिकतम साल बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है। मतलब इस क्वेश्चन का कहने का अर्थ ये है कि CBI और ED के जो निदेशक हैं इनकी जो कार्यकाल है, जैसे पहले 2 साल 3 साल की हुआ करती थी, तो अब जो है इनकी कार्यकाल 5 साल की हो गई है। क्वेश्चन के अंदर यही है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें जो है वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। तो किस राज्य में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो ये आंध्र प्रदेश के अंदर जो है वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। तो मेरे प्यारे दोस्त, इसी के साथ जो है एडुटेरिया के जो करंट अफेयर है प्रैक्टिस सेट का 8 ये समाप्त होता है। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।